कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। विंसर ईयर बुक की आज नेक्स्ट क्लास है बच्चों। पिछले 3 क्लासेस के अंदर आपने कवर किया होगा जो मैंने आपको पढ़ाया है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सही तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। कल जो मैंने पूछा था कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अधिकांश छात्रों ने वही एग्जाम बताए, लाइक ग्रुप सी वाले, फॉरेस्ट गार्ड, पुलिस कांस्टेबल, बीपीडीओ, पटवारी, ये सब, इन सब का एक ही एग्जाम पैटर्न है बच्चों। आप कुछ भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अंदर, जो जनरल एग्जाम है उनका पैटर्न सेम है। तो ऐसा है, उसको आप ये मत सोचिए कि हम उसको सेपरेट कर दें। लाइक कई कहते हैं कि पुलिस कांस्टेबल की कर रहा हूं तो फॉरेस्ट गार्ड को अलग मान लेते हैं, कई कहते हैं फॉरेस्ट गार्ड को कर रहा हूं तो बीपीडीओ अलग मान लेते हैं। जब आपका सिलेबस एक ही है, पैटर्न एक ही है, तो आपको उसी के हिसाब से अपनी तैयारी भी करनी है। ठीक है, विंसर ईयर बुक की नेक्स्ट क्लास देखना है बच्चों। पिछले वर्ष जो महत्वपूर्ण घटना हुई थी उसमें एक आपने देखा होगा जो मैंने कराई है। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप की ओर आते हैं। कुछ यहाँ पे चर्चित चेहरे थे बच्चों उत्तराखंड में, जिनका क्या हो गया था, निधन हो गया था लास्ट ईयर। कभी कभी पहले पूछता था, डायरेक्ट ये तो नहीं पूछता है कि किसका निधन हुआ, लेकिन हाँ इनका संबंध किस चीज से था, इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। लाइक हाल ही में इनका निधन हो गया है, ये प्रमुखता किस क्षेत्र से जुड़े थे या इनका संबंध किस चीज से था, इस तरीके का कभी कभी क्वेश्चन ये पूछता है। ठीक है, पहला बच्चों विमला बहुगुणा जी, आपको याद होगा सुंदरलाल बहुगुणा जी जो थे यहाँ पे पर्यावरण विद या पर्यावरण प्रेमी आप जानते होंगे, उनकी धर्मपत्नी जी थी विमला बहुगुणा जी। लास्ट ईयर उनका निधन हो गया था। तो ये बेसिकली एक सामाजिक कार्यकर्ता थी, सर्वोदयी कार्यकर्ता, यानी सबका उदय हो, सब चीज का उदय हो, चाहे पर्यावरण के मामले में हो, महिलाओं का उत्थान हो, गरीबों का उत्थान हो, यानी जो पिछड़े हैं या जो परेशान हैं उन लोगों के लिए हर सेक्टर में काम करने के लिए ये लोग आगे आते थे। तो एक प्रकार से सामाजिक कार्यकर्ता। ठीक है, तो आप लोग लिखना विमला बहुगुणा डैश सामाजिक कार्यकर्ता। ठीक, इस तरीके से लास्ट ईयर इनका क्या हो गया था, निधन। एक आपने देखा होगा लोक हास्य कलाकार, बहुत प्रसिद्ध यहाँ पर गढ़वाल के पौड़ी जनपद में जन्मे, जिनको बेसिकली घनानंद जिनका नाम था, यानी उनको वैसे घन्ना भाई भी बोलते थे। घनानंद यहाँ पर हास्य कलाकार थे बच्चों। अगर आप चाहो तो लिख लो घनानंद करके, लिखो डैश हास्य कलाकार, ब्रैकेट में लिखो घन्ना भाई। ठीक है, इनका भी कई बार क्वेश्चन पूछ सकता है आने वाले टाइम पे। बेसिकली हास्य कलाकार थे बच्चों, जनपद पौड़ी इनका मूल जनपद था, और यहाँ लास्ट ईयर उनका निधन हो गया था। आपने देखा होगा कि लंबी बीमारी के बाद हास्य कलाकार इनका है अपने आप में। ठीक है, लोकल लेवल पे जो हमारे लोग हास्य कलाकार है उससे इनका संबंध है। घन्नानंद या घन्नाबाई डैश हास्य कलाकार लिख लेना है। ठीक है, इससे इसके साथ साथ एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, सुभाष पंत। अभी मैंने आपको 2-3 दिन पहले ये भी बताया था कि उत्तराखंड भूषण, साहित्य भूषण सम्मान इनको दिया गया, याद है? मैंने ये बताया कि 18 लोगों को अलग अलग सेक्टर में मिला, लेकिन सिर्फ सुभाष पंत वाले को मैंने फोकस इसलिए करवाया आपको क्योंकि वो एक तो उनका लास्ट ईयर निधन हुआ, तो ये एक मतलब उनको जैसे कई बार एग्जाम में सोचता है कि डबल क्वेश्चन 2 तरीके से, क्योंकि एक तो उत्तराखंड सरकार ने उनको सम्मान भी दिया, उत्तराखंड साहित्य भूषण सम्मान। दूसरा वो चर्चा में इसलिए भी उनके मतलब क्योंकि उनका निधन हो गया था, इसलिए भी कहीं ना कहीं वो चर्चा में आए थे कि यार कौन है क्या है। तो कहीं ना कहीं आपको ध्यान रखना होगा, सुभाष पंत जी जिनका निधन हुआ है वो बेसिकली साहित्यकार थे, और ब्रैकेट में सुभाष पंत डैश साहित्यकार लिख लो, ब्रैकेट में लिखो 2025 में उत्तराखंड साहित्य भूषण सम्मान से इनको सम्मानित किया गया था। ठीक है, इसके अलावा एक बहुत प्रसिद्ध हैं बच्चों हरिदत्त कापड़ी जी। जब से मैंने पढ़ाना शुरू किया या खुद स्टडी की थी, बास्केटबॉल पिथौरागढ़ से बेसिकली संबंधित जो बास्केटबॉल से थे अपने आप में खिलाड़ी, हरिदत्त कापड़ी, इन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय मैच के लिए भारत का प्रतिनिधित्व किया। इनका भी लास्ट ईयर निधन हुआ है बच्चों। हरिदत्त कापड़ी डैश करके लिख लेना आप, बास्केटबॉल से संबंधित। ठीक है, जनपद इनका मूल पिथौरागढ़ था, ये भी याद रखना। ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखना। और लास्ट बच्चों दिवाकर भट्ट जी, उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन के एक बहुत ही बड़े शिल्पकार जिसको बोल सकते हो, एक मजबूत आधार जिसने उत्तराखंड पृथक राज्य निर्माण में अपनी भूमिका निभाई, एक बहुत ही मतलब बड़ा चेहरा जिसको आप लोग कह सकते हैं, उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे। तो दिवाकर भट्ट जी का भी अभी अक्टूबर नवंबर के आसपास निधन हुआ है। तो दिवाकर भट्ट कौन थे? एक प्रकार से राज्य निर्माण आंदोलनकारी ऑब्लिक उत्तराखंड क्रांति दल के एक प्रमुख नेता थे, जिनका हाल ही में क्या हुआ है बच्चों, निधन हुआ है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा आपको ये याद रखना है बच्चों, पिछले वर्ष जो कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रम यहाँ पर हुए थे, एक तो आपको याद रखना 2024 में द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको मिला? द्रोणाचार्य किसको मिलता है? स्पोर्ट्स के कोच को। ठीक है, तो लास्ट ईयर जो मिला वो सुभाष राणा जी को मिला। अगर आपको मैंने बताया, बहुत बार बताया है, द्रोणाचार्य किसको मिला लिखना है। अगर आपने नोट्स चेक करो या क्रॉस चेक करो, मैंने ये बताया हुआ है, आपको कराया हुआ है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको मिला, सुभाष राणा को। 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी का मौका मिला था उत्तराखंड को। इस पे पूरी एक क्लास मैंने कराई थी।
कब से कब तक हुए थे ये भी आपको पता होगा। एंड इसका 14 फरवरी लास्ट ईयर जो है 2025 में इनका समापन हुआ था और 28 जनवरी 2025 से ये शुरू हुए थे, जो कि उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेल थे। ठीक है, तो 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड ने इसकी मेजबानी की। 28 जनवरी से 14 फरवरी तक इनका आयोजन किया गया और ये उत्तराखंड के विभिन्न जनपदों में इसका आयोजन किया गया। और बेसिकली बच्चों ये 8 जनपदों के 11 शहरों में इसका क्या किया गया था, आयोजन किया गया था। तो उत्तराखंड जो हमारा उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेल है, इसके बारे में आपको डिटेल से मैंने क्लासेस कराई हुई हैं और ये भी बताया था कि 28 जनवरी 2025 को जब इसका उद्घाटन हुआ तो भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ पे आए थे उद्घाटन समारोह में, जबकि इसका जो समापन हुआ था उसमें देश के गृह मंत्री जी आए थे, अमित शाह जी। तो कहीं ना कहीं आप ये ध्यान रखना, कई बार क्या होता है कि उस समय उसके क्वेश्चन नहीं पूछता लेकिन 1-1.5 साल बाद पूछ देता है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो टोटल मिला के यहाँ पर 8 जनपदों में 11 शहरों में खेल का किया गया था, आयोजन किया गया था और सर्वाधिक पदक 201 पदक के साथ महाराष्ट्र इसमें क्या रहा था बच्चों, पदक तालिका में टॉप में रहा था। जबकि अगर आप गोल्ड के हिसाब से देखोगे, सर्विसेज, सेंट्रल सर्विसेज जो मैंने बताया आपको, वो सबसे ज्यादा गोल्ड इसमें लेके आया था। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। उत्तराखंड में कितने गोल्ड जीते थे अगर ध्यान होगा, 24 गोल्ड जीते थे। ठीक है, 100 कुछ पदक उत्तराखंड को भी मिले थे जिसमें कि 24 गोल्ड थे और लगभग 7वें पोजीशन पे शायद उत्तराखंड भी रहा था। चेक कर लेना इसको, उत्तराखंड राष्ट्रीय खेल 2000 मतलब जो नेशनल स्पोर्ट्स गेम जो है 2025 के जो है उत्तराखंड के। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा समान नागरिक संहिता, ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, उत्तराखंड देश का पहला राज्य, 27 जनवरी 2025 से लागू। और अगर आप देखोगे भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है, 44 है। ठीक है, ये पता है ना आपको, ये भी पता होना चाहिए बच्चों कि ये नीति निर्देशक तत्व के अंदर आता है, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। ठीक है, यानी डीपीएसपी, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व के आर्टिकल 44 में हमने समान नागरिक संहिता जो अपने आप में रखी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसमें विवाह, तलाक, संपत्ति और जो अन्य मामले हैं बच्चों, उसमें यह माना जाता है कि समान प्रकार से सबके लिए समान कानून हो। और इसमें संपत्ति का है या विवाह के मामले हैं, लिव इन रिलेशनशिप के मामले हैं या तलाक के मामले हैं, इन सभी में सबको क्या मिले, समान, मतलब कोई भी धर्म का हो सभी के समान रूल हो। इसके लिए उत्तराखंड सरकार ने समान नागरिक संहिता यहाँ पर लागू की है 27 जनवरी 2025 से और उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना। इससे पहले गोवा में था लेकिन वो पुर्तगालीज द्वारा बनाया गया था। ठीक है, ये भी याद रखना आप लोग। जनवरी 2025 में उत्तराखंड की कितने नगर निकायों में चुनाव संपन्न हुए? तो 100 नगर निकाय थे बच्चों, 100 नगर निकायों में उत्तराखंड के चुनाव संपन्न हुए। निगम निकाय में नहीं, ठीक है, निगम पूछेगा तो 11 निगम हो गए, नगर निकाय कह रहे हैं। तो 100 नगर निकायों में पिछली बार क्या हुए थे बच्चों, चुनाव संपन्न हुए थे। मनरेगा के तहत, अब तो मनरेगा का नाम बदल दिया है, वो मैं अलग से आपको कराऊंगा। मनरेगा के तहत 100 दिन का रोजगार देने में किस जनपद को प्रथम स्थान मिला, ये भी अगर आपको ध्यान होगा पढ़ाया है। रुद्रप्रयाग जनपद को इसमें क्या मिला था बच्चों, पहला स्थान मिला है मनरेगा के तहत। ठीक है, उत्तराखंड में छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष, फाइनेंस कमीशन जो है यहाँ पर 6ठे नंबर का गठित हुआ है एन रविशंकर जी की अध्यक्षता में। ये क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि आपका पूछेगा। छठे वित्त आयोग, उत्तराखंड छठे वित्त यानी 6th फाइनेंस कमीशन ऑफ उत्तराखंड का गठन किया गया, किसकी अध्यक्षता में किया गया, एन रविशंकर। ये भी आपको क्या रखना है, दिमाग में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैंने नहीं कराया था। पर्यावरण शिक्षा के लिए विप्रो ऑर्थियन अवार्ड 2024 से किस स्कूल को सम्मानित किया गया? देखो, विप्रो आर्थियन अवार्ड, ठीक है, आर्थियन विप्रो, ये किस क्षेत्र में है बच्चों, आपको ध्यान में रहेगा। अर्थियन, अर्थ मतलब पृथ्वी, अवार्ड, ठीक है, ये पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है बच्चों। 2024 में उत्तराखंड के एक स्कूल को दिया गया है, यानी विप्रो अर्थियन अवार्ड, यानी आपको क्या लिखा है, विप्रो अर्थियन अवार्ड। ठीक है, अर्थियन, अर्थियन अवार्ड कर दो। ये 2024 उत्तराखंड के एक स्कूल को दिया गया, नानक मत्ता पब्लिक स्कूल को। ठीक है, इसके नीचे लिखो नानक मत्ता पब्लिक स्कूल, एनपीएस को लिख दिया मैंने, ये न्यू पेंशन स्कीम नहीं है। ठीक है, नानक मत्ता पब्लिक स्कूल को विप्रो अर्थियन अवार्ड दिया गया, बेसिकली पर्यावरण क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और भी कराया था मैंने, उत्तराखंड की विधानसभा को बच्चों ई विधानसभा एप्लीकेशन लॉन्च किया गया। अगर आप देखोगे विधानसभा की कार्यवाही, विधानसभा से संबंधित चीजें, तो ई विधानसभा ऐप लॉन्च की गई है जिसका नाम दिया गया बच्चों नेवा। ठीक है, तो हाल ही में मैंने आपको कराया था ये NEVA। ठीक है, ये भी कराया होगा। उत्तराखंड विधानसभा ने अपनी ई विधानसभा ऐप है, ठीक है, ई विधानसभा, ठीक है, ई विधानसभा ऐप है ये एक प्रकार की क्या है, नीवा
क्या है, विधानसभा, उत्तराखंड विधानसभा की ई ऐप है, ठीक है, ये भी आपको याद में रखना है। उत्तराखंड में एक चीज मैंने परसों बताया था आपको, ई रूपी प्रणाली की शुरुआत की गई। ई रूपी प्रणाली बताया था ना, किसान को डायरेक्टली क्या करना है बच्चों, क्रेडिट करवाना है, वाउचर देना है उसके फोन पे, वो संबंधित स्टोर पे जाके क्या कर सकता है बच्चों, अपने आप में जो चीजें उसको लेनी है ले सकता है। इससे एक तो मध्यस्थ कम होंगे और किसान को डायरेक्ट बेनिफिट होगा। तो ई रूपी प्रणाली यहां पर शुरुआत की है, और किस क्षेत्र से है बच्चों, एग्रीकल्चर, ठीक है। ई रूपी प्रणाली किस चीज से संबंधित है, कृषि क्षेत्र से। ई रूपी प्रणाली किस क्षेत्र से संबंधित है, एग्रीकल्चर से संबंधित है, ये भी आप लोग ध्यान में रखना, ठीक है। भू कानून कितने जनपदों में लागू किया गया, नया भू कानून 11 जनपदों में, बता भी दिया है, ठीक है। नया भू कानून कितने जनपदों में लागू हुआ है, 11 जनपदों में लागू हुआ है। इसके अलावा उत्तराखंड में महिला सारथी योजना शुरू की है, ये भी बताया था ना आपको। महिला सारथी योजना ये बेसिकली किसको लक्ष्य करती है बच्चों, किसको टारगेट करती है कि किस किस को इसको लाभ पहुंचाया जाए। इसमें बच्चों निर्धन, विधवाओं, परित्यक्ता आती हैं, ठीक है। यानी कोई निर्धन महिला है, कोई विधवा महिला है, या कोई परित्यक्ता है, यानी जिसके पति ने उसको छोड़ दिया है, तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों, परित्यक्ता, ठीक है। तो इन तीनों को इसमें कवर किया गया है। तो ई जो अपने आप में क्वेश्चन आएगा बच्चों, ये क्वेश्चन पूछता है महिला सारथी योजना में किस किस वर्ग को फायदा पहुंचाया जाएगा, निर्धन, परित्यक्ता और विधवा, ये 3 वर्ग हैं बच्चों इसमें, ठीक है। ये किसके लिए है, महिला सारथी योजना, महिला सारथी योजना, ठीक है। महिला सारथी योजना में इन तीनों को फायदा पहुंचाया जाएगा। उत्तराखंड का पहला महिला खेल विश्वविद्यालय किस जनपद में प्रस्तावित है, चंपावत में, ठीक है। फर्स्ट वुमेन स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, फर्स्ट वीमेन स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, ठीक है। उत्तराखंड की पहली महिला खेल विश्वविद्यालय किस जनपद में प्रस्तावित हो, तो चंपावत में, ठीक है। और चंपावत को आदर्श चंपावत के लिए भी उत्तराखंड सरकार के द्वारा किया जा रहा है, कार्य किया जा रहा है। तो फर्स्ट वुमेन स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहां पर प्रस्तावित है, चंपावत में, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। घाम तापो योजना बेसिकली किस सेक्टर से है, पर्यटन को, ठीक है। क्योंकि ये कहा गया था प्रधानमंत्री जी द्वारा, जो हमारे मुख्य शीतकालीन स्थल है मां गंगा की पूजा का, वहां से एक अनाउंसमेंट किया गया था, क्योंकि शीतकाल के समय में जो मैदानी क्षेत्र हैं, अत्यधिक कोहरा और पॉल्यूशन, क्योंकि दीपावली के बाद आता है तो पॉल्यूशन वगैरह भी बहुत रहता है, बाकी धान वगैरह की जो कटाई वगैरह होती है उससे क्या होता है, बहुत ज्यादा धुंध छा जाती है, तो उस क्षेत्र में क्या होता है, धूप ही नहीं दिखती है प्लेन्स में। तो उस दौरान क्या है, पहाड़ के इलाकों में आके यहाँ पर टूरिज्म का मजा लो, योगा कीजिए, योग केंद्र मतलब अपना एंजॉय कीजिए, और यहाँ के लोगों की आर्थिकी बढ़ेगी, और आप लोगों को क्या मिलेगा, सन रेज डायरेक्ट, यानी विटामिन डी भी आपको मिलेगा। तो जो घाम तापो योजना है बेसिकली पर्यटन क्षेत्र से वो जुड़ी, और कहां से शुरू की गई थी, मुखबा उत्तरकाशी से इसका अनाउंसमेंट किया गया था, ठीक है। ये भी आप लोग देखना। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 में उत्तराखंड को कौन सा स्थान मिला, 16वां, ठीक है। यानी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 में उत्तराखंड को कौन सा पोजीशन मिला बच्चों, 16th पोजीशन मिला है, ठीक है। तो ये भी लिखना, उत्तराखंड जस्टिस रिपोर्ट 2025 में उत्तराखंड को कौन सा स्थान दिया गया, 16वां स्थान दिया गया, ये भी आप लोग रखना याद में, ठीक है। मिशन ओजस का संबंध है बच्चों कुपोषण मुक्त उत्तराखंड, यानी कुपोषण के प्रभाव को कम करने के लिए मिशन ओजस शुरू किया गया है, ठीक है। मिशन ओजस लिखो, कुपोषण के प्रभाव को कम करने के लिए। मिशन ओजस किसके लिए है, कुपोषण के प्रभाव को कम करने के लिए है, ठीक है। एक आपको याद होगा बच्चों, यूसर्क है यहाँ पर, उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा व अनुसंधान केंद्र, याद होगा ना, 2005-6 में बना था, बहुत बार परीक्षा वाणी में पढ़ा होगा आपने। इसको मर्ज करने का बच्चों सरकार ने घोषणा कर दिया, और ये मर्ज होगा बच्चों यूकास्ट, उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र क्या है, देखो तो लिखो, उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा व अनुसंधान केंद्र, उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र को किस में मर्ज किया जा रहा है, किसके में विलय किया जा रहा है, तो वो किया जा रहा है बच्चों यूकास्ट, ठीक है। यूकास्ट में इसका क्या कर दिया, यूकास्ट, यूकास्ट में किसका विलय कर दिया बच्चों, यूसर्क का। तो उत्तराखंड यूसर्क था ना, उत्तराखंड विज्ञान एवं शिक्षा प्रौद्योगिकी केंद्र क्या है, उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र, उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र का विलय किसमें किया जा रहा है बच्चों, यूकास्ट में किया जा रहा है, ये भी आप लोग ध्यान में रखना, ठीक है। सेंटर फॉर हिंदू स्टडी की शुरुआत राज्य में कहां से की जा रही है, दून विश्वविद्यालय से, ठीक है। तो लिखो, उत्तराखंड में सेंटर फॉर हिंदू स्टडीज की शुरुआत दून विश्वविद्यालय, सेंटर फॉर हिंदू स्टडीज, सेंटर फॉर हिंदू यूनिवर्सिटीज की शुरुआत कहां से की जा रही है बच्चों, दून विश्वविद्यालय। इसके अलावा कितने ग्राम को संस्कृत ग्राम बनाया जा रहा है, 13 ग्राम को, यानी
13 गांवों को संस्कृत ग्राम बनाने की उत्तराखंड सरकार अपने आप में क्या कर रही है बच्चों, एक योजना चली है कि राज्य के प्रत्येक जिले के प्रत्येक एक गांव को संस्कृत ग्राम के रूप में डेवलप किया जाएगा। और मैंने ये भी पढ़ाया है आपको कि कौन कौन सा वो गांव होगा। अगर आपको ध्यान होगा प्रीवियस नोट्स अगर आप चेक करोगे तो आपको खुद ही खुशी होगी कि हाँ ये चीजें कवर कराई गई हैं। ठीक है, तो 13 जनपदों के 13 गांवों को आदर्श संस्कृत ग्राम बनाया जाना है। तो 13 जनपदों में ये आदर्श संस्कृत ग्राम बनाया जा रहा है, ये भी आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, वंदना कटारिया, क्योंकि उन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी किस स्पोर्ट्स से, हॉकी से, और जनपद कौन सा उनका, हरिद्वार। ये तो सभी ने पढ़ा होगा। ठीक है, हर घर जल यानी जल जीवन मिशन के तहत प्रत्येक घर को जल पहुंचाने वाला पहला जनपद बना बच्चों बागेश्वर। ठीक है, तो लिखो जल जीवन मिशन के तहत सभी घरों को जल पहुंचाने वाला पहला जनपद कौन सा बना, बागेश्वर बना। ठीक है, ये भी लिख लेना आपको। इसके साथ साथ बच्चों एक चीज आपको ये भी पता होना चाहिए, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य का डाटा एकत्रित किया जा रहा है। इसके लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया, बाल आरोग्यम। यानी जो स्कूली बच्चे हैं बच्चों उनका स्वास्थ्य का डेटा क्या किया जा रहा है, बाल आरोग्यम। ये एक क्या है, पोर्टल है। ठीक है, इसमें क्या किया जा रहा है, स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य का डेटा एकत्रित किया जा रहा है। तो लिखो एक पोर्टल जिस पर स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य का डेटा इकट्ठा किया जा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन मैंने आपको करा रखा है सिरकारी भ्योल रुपसिया बगड़, जिसको मैंने कहा केंद्रीय स्तर से जो हमारा मंत्रालय है उसने क्या किया, इसको पर्यावरणीय मंजूरी दी है। अभी मैंने कराया भी था, पहले भी कराया है। सिरकारी भ्योल रुपसिया बिगड़ जल विद्युत परियोजना किस नदी पे है बच्चों, जो अपने आप में गौरी गंगा नदी में, पिथौरागढ़ में। ठीक है, इसके साथ अगला देखना बच्चों, राष्ट्रीय शिक्षा रत्न पुरस्कार 2025 9 शिक्षकों को दिया गया। तो लिखो राष्ट्रीय शिक्षा रत्न पुरस्कार 2025, राष्ट्रीय शिक्षा रत्न पुरस्कार 2025 दिया गया बच्चों 9 लोगों को। ठीक है, ट्रैक ऑफ द ईयर मैंने परसों एक क्वेश्चन पूछा था आपसे, भरसार पैदल मार्ग कहां पड़ता है, पौड़ी जनपद में। भरसार पैदल मार्ग को ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया है, किस जनपद में ये पड़ता है बच्चों, पौड़ी जनपद में। ठीक है, तो ट्रैक ऑफ द ईयर भरसार जो है अपने आप में पैदल मार्ग, वो किस जनपद से संबंधित है, अपने आप में पौड़ी से भी। ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, एक है क्योंकि राज्य की जो बच्चों तितली थी, राज्य तितली 2016 में कॉमन पिकॉक को घोषित की गई थी। अगर आपको ध्यान होगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, ये नहीं कराया था मैंने। तो लिखो वर्ष 2016 में राज्य तितली कॉमन पिकॉक घोषित की गई थी। अब 2025 में किसे घोषित किया गया है, यानी 8 जून 2025 को राज्य सरकार द्वारा वुली ब्रांडेड पिकॉक को राज्य क्या कर दिया, जो तितली घोषित, क्या अब तक कराया भी होगा वुली, क्योंकि ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो वैसे छूटते नहीं है, ब्रांडेड। ठीक है, वुली ब्रांडेड पिकॉक। ठीक है, इसको क्या कर दिया बच्चों, वुली ब्रांडेड पिकॉक को राज्य तितली, यानी राज्य तितली घोषित कर दिया 2025 में राज्य सरकार। ठीक है, कब किया, 2025 में। इससे पहले कॉमन पिकॉक हुआ करता था। तो ब्रांडेड जो है अपने आप में वुली ब्रांडेड पिकॉक को क्या कर दिया राज्य सरकार ने, तो अपने आप में तितली घोषित कर दिया, राज्य तितली। ठीक है, ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले कॉमन पिकॉक था 2016 तक, ये आपको आना चाहिए। ठीक, इसके साथ साथ ही बच्चों राज्य का पहला साइंस रेडियो स्टेशन कहां पर शुरू किया गया है, देहरादून में। तो देखो राज्य का पहला साइंस रेडियो स्टेशन कहां शुरू किया गया है, देहरादून में। साइंस रेडियो स्टेशन, राज्य का पहला साइंस रेडियो स्टेशन, साइंस रेडियो स्टेशन। ठीक है, कहां पर शुरू किया गया है, देहरादून में राज्य का पहला साइंस रेडियो स्टेशन क्या किया गया है, शुरू किया गया है। ठीक है, और ये किसकी सहायता से किया गया बच्चों, यूकास्ट। अभी मैंने बताया ना आपको, यूकास्ट ब्रैकेट में लिखो, इसी के सहयोग से, यूकास्ट के सहयोग से पहला साइंस रेडियो स्टेशन। ठीक है, और आज के दिन का अंतिम क्वेश्चन है बच्चों, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत उत्तराखंड को खसरा ऑब्लिक रुबेला मुक्त बनाने की घोषणा की गई है। कब तक इसका टारगेट रखा गया है, 2026 को। ठीक है, तो लिखो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत उत्तराखंड को रुबेला ऑब्लिक खसरा मुक्त बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत उत्तराखंड को रुबेला ऑब्लिक खसरा मुक्त बनाने की योजना कब तक है बच्चों, कब तक घोषणा की गई है, 2026 तक। ठीक है, ये थे बच्चों कुछ महत्वपूर्ण आपके जो क्वेश्चन है। इसके बाद 1-2 क्लासेस विंसर, 2-3 क्लासेस और विंसर ईयर बुक की आएंगी। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे ही ये एंड हो जाएगा नए सेशन की ओर क्या करेंगे, रुक करेंगे। ठीक है, आई होप कि ये चीजें आपको पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई तो जरूर बताइएगा, और अपनी जो स्टडी है उसको जरूर जारी रखना बच्चों। ऐसा नहीं कि बीच बीच में स्किप कर दो। ठीक है, मैं पढ़ाऊं ना पढ़ाऊं, आप अपने स्तर से कोई कमी मत करना। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।